विरासत में नहीं मिलते सियासत के रास्ते। जी हाँ, विरासत में नहीं मिलते सियासत के रास्ते, उड़ाने तय करती है कि आसमान किसका होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी दोस्तों को पता है कि एसएससी जीडी के अंदर 2026 के रिगार्डिंग 25,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है और इसके फॉर्म है वो फिल हो रहे हैं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, ये मान के चलता होगा कि आपने फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये वैकेंसी आपकी 25,000 नहीं रहने वाली, ये वैकेंसी आपकी टेंटेटिव है। बढ़कर मेरे प्यारे दोस्तों आशा और उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 3-4 वर्षों के कैलेंडर देखा है, 50,000 प्लस वैकेंसी होने की उम्मीद है। अब विद्यार्थियों के मन में डाउट होता है कि सर इसका एग्जाम कब होगा, इसकी हम तैयारी कैसे करें कि ये पहले अटेम्प्ट के अंदर ही एग्जाम करेक्ट हो जाए। तो मैं बात करता हूं कि एग्जाम अगर मैं बात करता हूं तो सर इसका एग्जाम है वो 15 मार्च के करीब होने जा रहा है। जी हां, उसमें जरूर दिया है कि फरवरी से अप्रैल तक एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आप सभी दोस्तों को पता है कि आज एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, उसका मेंस का एग्जाम है वो होना है। ठीक है, तो पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद में उसका मेंस का एग्जाम होगा, फिर एमटीएस का होगा। तो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 15 मार्च के करीब होता नजर आ रहा है। तो अभी आपके पास काफी वक्त है, यानी लगभग 80, 70, 80 डेज आपके पास आराम से है। ठीक है, तो इसके रेस के अंदर 2 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट तो वो है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 2-3 वर्षों से फाइनल कट ऑफ के अंदर रह रहे हैं, और वो भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हमें भी फौजी बनना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो 70 डेज की रहेगी। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस प्रकार का हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग की आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20 आता है, मैक्सिमम मार्क्स 40 होता है। जीके की मैं बात करता हूं तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का होता है। और मैथ्स की बात करता हूं तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। अगर इंग्लिश और हिंदी की ऑप्शनल होते हैं तो इसके भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 40 मार्क्स का होता है। टाइम आपके पास 1 घंटे का रहता है। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी अगर मैं बात कर रहा हूं तो 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 आपके पास क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं आपको। ठीक है जी। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव मार्किंग का पता नहीं होता। तो नेगेटिव मार्किंग इसकी 0 पॉइंट क्या होती है, 25 होती है। चलो, अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगर ये पैटर्न आपने अप्लाई कर लिया पिछले लगभग 60 या 70 दिनों के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बात करता हूं कि मैथ्स के अंदर वेटेज क्या रहता है, आपको सारा मैथ्स पढ़ना है क्या? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सारा मैथ्स नहीं पढ़ना, ओनली अर्थमेटिक आता है, मेंसुरेशन क्या आता है। मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके आपके लिए लेकर आया हूं। उस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन 3 और 4, एवरेज के 2 क्वेश्चन आते हैं, एसआई और सीआई के 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का 1 या 2 क्वेश्चन आता है, क्योंकि परसेंटेज आपका नॉर्मल टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। चलो, अलजेब्रा का आपका 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, नंबर सिस्टम के 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड इससे 1 क्वेश्चन आता है। बोट एंड स्ट्रीम का पिछले मैंने 4 या 5 वर्षों के एग्जाम देखे हैं और बहुत से शिफ्ट के अंदर देखे हैं, बहुत से एनालिसिस किया है। मेंसुरेशन की बात करता हूं तो आपका 1 क्वेश्चन आता है, मिक्सचर का आपका 1 क्वेश्चन आता है और एज का आपका 1 क्वेश्चन आता है। ये तो आ गया। मैं बात करता हूं मैथ की आपके टॉपिक वाइज वेटेज की। अगर ठीक है, इसी प्रकार मैं रीजनिंग की बात करता हूं, रीजनिंग के अंदर आपके सबसे इजी होता है, हाँ रीजनिंग बिल्कुल इजी होता है। जो मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा है, 4 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 या 3 आपको, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया 1 या 2 क्वेश्चन, पेपर कटिंग आप जानते हो 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, सिलोलिज्म से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपको 1 क्वेश्चन, डाइस से, हाँ जी हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आती है। डाइस से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, नॉन वर्बल से 1 क्वेश्चन देखना है, मिरर इमेज से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और फिगर काउंटिंग के अंदर भी आपको 1 क्वेश्चन है देखने को मिलता है। ये अगर मैं बात करता हूं तो रीजनिंग है जो आपका 100% स्कोर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आगे मैं सारा बताऊंगा आपको कि किस प्रकार आपको एनालिसिस करना चाहिए, किस प्रकार आपको पेपर को हैंडल करना है। अगर मैं जीके और जीएस की बात करता हूं, जीके के अंदर बहुत से होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होता है, एनवायरनमेंट होता है, साइंस होती है, ठीक है, करंट अफेयर होता है, स्टैटिक होता है, बहुत से होते हैं। तो अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के, ज्योग्राफी के 2 से 3 और हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आप 2 से 3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर
जी हाँ, करंट अफेयर की मैं बात करता हूं 3 से 4 क्वेश्चन और स्टैटिक और आपके साइंस के 1 या 2 क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करता हूं तो पॉलिटी को आप अच्छे से कवर कर लेना और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो जीके और जीएस का पोर्शन के अंदर आप अच्छे जा सकते हो। चलो, अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, हिंदी के अंदर अगर संज्ञा सर्वनाम क्रिया की बात करता हूं तो 1 से 2 क्वेश्चन, मुहावरे की बात करता हूं 2 क्वेश्चन, विलोम शब्द 1 या 2, वर्तनी से आपका 1 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि या त्रुटि से आपको 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको पैराग्राफ दिया होगा उसके अंदर आपको खाली स्थान भरने हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन, प्रावाच्य शब्द आपको 1 से 2, ठीक है। प्रतिस्थापन आपको जो चेंज करने वाले होते हैं उसके 2 क्वेश्चन और गद्यांश ये मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक पैराग्राफ के अंदर चला जाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और वाक्यांश के लिए आपको 1 शब्द है, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एनालिसिस कर सकते हो। चलो, अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश का, वैसे एसएससी जीडी के अंदर स्टूडेंट्स है वो हिंदी ज्यादा फिलअप करते हैं, हिंदी का ऑप्शन ज्यादा भरते हैं, इंग्लिश का कम करते हैं, फिर भी लेकिन मैं बता देता हूं आपको, अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स से 3 से 4 होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 2 से 3, एरर की मैं बात करता हूं तो आपके 3 से 5, एरर के अंदर सारी प्रकार की आ जाती है, नाउन प्रोनाउन की, प्रीपोजिशन की, सब एरर दे देते हैं, वो मिक्स कर देते हैं। इडियम फ्रेज की यानी जिसको हम लोकप्रिय मुहावरे बोलते हैं 2 से 3, सिनोनियम एंटोनियम जो विपरांत बोलते हैं और समानार्थक शब्द बोलते हैं 2 से 7, इसके बहुत ज्यादा वेटेज होते हैं आपका एंटोनियम का, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पेलिंग चेक जो आपकी मिस्टेक होती है स्पेलिंग एरर के अंदर होती है वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलो, अब देखो, अगर मैं बात करता हूं डोंट लव एवरीथिंग लर्न व्हाट द मैटर्स, आपको क्या पढ़ना है। आप ये सोचते हो कि एसएससी जीडी के अंदर बहुत बड़ा और बहुत हाई लेवल का सिलेबस आता है, ऐसा नहीं होता मेरे पे, तो बिल्कुल बेसिक आता है। अगर मैं बात करता हूं तो एसएससी जीडी में गहरे कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं होती, आप ऐसे नहीं है कि डीपली पढ़ो, इतना डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता, बिल्कुल आपका पेपर है वो फैक्चुअल आता है, ईजी आता है, स्पीड बेस्ड होता है, क्योंकि भाई टाइम क्या होता है 60 मिनट्स का होता है, थोड़ा सा आपको इस चीजों को ध्यान करना है। सिलेक्शन आता है सिर्फ 3 चीजों से, अगर ये 3 चीजें आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों वो आपके लिए स्ट्रेटजी अप्लाई कर लो। मैं कहता हूं कि 70 डेज के अंदर आपको एग्जाम क्रैक नहीं, आप मेरिट होल्डर बन सकते हो, आप रैंकर बन सकते हो। सिर्फ आपको 70 डेज के अंदर ये चैलेंज है, आपको अपने अंदर लाना होगा, आपको अपने अंदर लाना होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी का एक तीर है ना, एक तीर आपको छोड़ना होगा, वो तीर आपका सही स्टिक पर जाना चाहिए, लेकिन वो तीर आपको निकालना होगा, वो आपको रामबाण का धनुष है वो आपको निकालना होगा, ठीक है। सिलेक्शन आता है 3 चीजों से, किससे? एक तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, दूसरा आपकी रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी आपको रिपीट करना, प्रैक्टिस, नए क्वेश्चन नहीं करना जो आपको करवाए जा रहे हैं, किसी भी एकेडमी से पढ़ रहे हो या किसी ऑफलाइन से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन से पढ़ रहे हो या हमसे पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन रिपीट करो उन चीजों को। अगर आप उन चीजों को रिपीट करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में PYQs यानी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए, अभी तक हमने देखा है कि एसएससी TCS जो एग्जाम लेती है, एडीक्यूटी एग्जाम लेती है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, रिपीट करती है बार बार क्वेश्चन को, और कई बार तो क्या होता है डाटा भी चेंज नहीं होता। चलो, मैं बात करता हूं रिवीजन सिलेक्शन R3 फॉर्मूला। जी हाँ, ये आपके लिए R3 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं देके जा रहा हूं, और आप ये 70 डेज के लिए स्ट्रेटजी अप्लाई कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को आप बता देना कि सर हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जितने आपको ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी होगी, पहली क्या है, पहली रिवीजन करो 24 घंटे के बाद में, जो अभी पढ़ा है वो दिमाग में स्थायी होने लगता है, ठीक है। रिवीजन करो 24 घंटे बाद, यानी आज मैंने पढ़ लिया, तो कल जब भी बैठूं पढ़ने तो मैंने, मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्या पढ़ा उसको मैं क्विक रिवीजन जरूर करूं, यानी एक बार मैं उसको जरूर देखूं। आज मैंने 1 घंटा पढ़ा है, कल मैं अगर उसके रिवीजन करूंगा तो मैं 10 या 15 मिनट के अंदर उसको निपटा दूंगा। जब नेक्स्ट टाइम करूं तो जो मैंने पहले 2 दिन क्या पढ़ा है उसकी एक बार रिवीजन आप जरूर करो। दूसरी रिवीजन 7 दिन बाद, यानी आप संडे को कुछ नया नहीं पढ़ो, संडे को एक तो देखो बढ़िया सी जचा के मूवी भाई, ठीक है, मूवी देखो 2 या 3 घंटे, ऐसे नहीं है कि मूवी देखने लग जाओ, ना ना ना, ठीक है, मोटिवेशन मूवी देखो, ठीक है। इसकी भी वीडियो बना दूंगा कि आपको 4 या 5 मूवी है वो मोटिवेशन मूवी कौन सी देखनी है। और वैसे मोटिवेशन मूवी से नहीं आता, मोटिवेशन खुद के अंदर अलग जगानी पड़ती है, वजह होती है, अपनी फैमिली होती है, वही हमारा मोटिवेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक ही बात मान के चलता हूं। दूसरी, आप रिवीजन करो 7 दिन बाद में, यानी कोई संडे का नया चीज नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ना है सिर्फ जो 6 दिनों के अंदर पढ़ा है उसको ही रिवीजन करो, ठीक है। भूल चुके कंसेप्ट वापस, जो भूल चुके हो आपको उसको अंडरलाइन करो और उसको दोबारा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तीसरी रिवीजन की, 30 दिन बाद,
तीसरी रिवीजन है वो 30 दिन के बाद में होनी चाहिए, यानी 1 महीना हो जाता है उसके बाद में चौथे संडे को आप कुछ ना करो, ठीक है, जितना आपने पिछले 3 वीक के अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा निपटा दो। एक रिवीजन आपकी 30 दिन के बाद में हो। अब कोई भी टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, देखो एक बात सुनो, आप क्या है उस चीजों को बार बार देखोगे। आज अपनी मुलाकात हुई है, सिर्फ चंद सेकंड के लिए मुलाकात हुई है, आप मुझे 10 साल बाद मिलोगे, याद रह जाओगे क्या? नहीं रहोगे याद, ना तो मैं याद रहूंगा, ठीक है, और ना आप मुझे याद रहोगे। लेकिन अपनी मुलाकात है वो लगातार 30 दिन हो रही है। आप सोचिए अपने अंदर है क्या आपने मिलेंगे तो उसके बाद में मुलाकात नहीं हो। मेरे प्यारे दोस्तों मोहब्बत तो हो जाएगी अपनी उस चीजों से, ठीक है, क्योंकि उस चीजों को बार बार हमने देखा है, देखने से ही तो सब कुछ होता है। चलो ठीक है जी, ये चीज है R3। अब फाइनल 15 डेज की, मेरे प्यारे दोस्तों फाइनल 15 डेज के अंदर ये बेस्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है, कि आप स्कोर है वो 90 से 135 कैसे आप अप कर सकते हो। चलो पहला सिर्फ मॉक टेस्ट, हाँ सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है 15 दिन के अंदर। वो जैसे आपने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, लगभग सिलेबस है वो आपका 50 या 55 दिन के अंदर निपटा देना है, ठीक है। 70 डेज की 70 स्ट्रेटेजी है, 55 डेज के अंदर वो निपटा देना है। लास्ट के 15 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में क्या होगा, एग्जाम जैसा माहौल मिल जाएगा आपको, एग्जाम जैसा माहौल, यानी आपको जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपका वो थोड़ा सा बीपी लो हाई ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है, आप उस चीजों को ढल जाओगे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी, हाँ बिल्कुल, स्पीड भी एक्यूरेसी होगी और फिर दोनों बढ़िया चलेगी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग है होगी एसएससी जीडी में। और हम मान के चलते हैं एसएससी जीडी के अंदर जो बच्चे बैठते हैं, ठीक है, उनसे रहा नहीं जाता, ये लालच आ जाता है कि हाँ इसको भी कर दे इसको भी कर दे, वो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला नोट्स मिस्टेक सब दोहराना है, बार बार दोहराना है, ठीक है। 0 न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ना, ठीक है। लास्ट के अंदर 10 दिन के अंदर कोई बोल दे कि हाँ ये बुक ले लो वो बुक ले लो, ठीक है, यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, उसकी यूट्यूब क्लास लगा लो उसकी यूट्यूब लगा लो, ना ना कुछ नहीं पढ़ना, आपको मॉक टेस्ट करना है। नया टॉपिक तो देखना ही नहीं है, बार बार उनको रिवीजन करनी है, ठीक है, क्योंकि नई चीजें हैं वो कंफ्यूज बढ़ा देती है। इंप्रूव स्पीड, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाते हो तो उस पर 2 घंटे आपके एनालिसिस का होना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ टारगेट है आपका 160 है, ठीक है, 160 अंक है आपके, 60 मिनट है। PYQ को बार बार रिपीट करें, PYQ को बार बार रिपीट करें, क्यों करें, क्योंकि जीडी में 70 से 80% पैटर्न पर वही क्वेश्चंस है आपके बार बार रिपीट होते रहे हैं, ठीक है। तो इस चीजों को आप अगर करोगे तो आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइंड सेट, आपका देखो माइंड सेट बहुत होना जरूरी है। कई बार क्या होता है अपने को कंफ्यूजन हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, ठीक है, अपने को टेंशन हो जाती है एग्जाम के से, माइंड चलता ही नहीं है, आप पढ़ते रहते हैं लेकिन दिमाग अपना कहीं घूमता रहता है। तो आपको माइंड सेट है दे रखा हूं, ठीक है। एक तो बार बार ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, कोई जूस वगैरह लो, ठीक है। ये जंक होते हैं, जैसे कोई बर्गर ले लिया, कोई गोलगप्पे खा लिया, मैं हाँ भी खा के आया हूं बट आपको बता रहा हूं, ठीक है, हाँ ये नहीं खाने, ठीक है, हाँ जी। जैसे रूटीन में एकदम फिक्स रखें, ठीक है, पढ़ाई रनिंग फिजिकल की ट्रेनिंग दोनों जरूरी है, हाँ थोड़ा सा फिट रहें, अपने को बॉडी को भी सेट रखें, ठीक है। मॉक टेस्ट कभी स्किप ना करें, जीडी में सिलेक्शन स्पीड मॉक एनालिसिस से होगा। मोबाइल का यूज कम करें, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं, क्या है अपने को एक मोबाइल में रील देखने लग जाते हैं, ठीक है, तो रील ही रील देखते रहते हैं, उस पर टाइम का पता नहीं चलता भी हम कितना, हमारा घंटा है 1 घंटा 2 घंटा वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका यूज है आप कम करो, फोकस करो स्कोर बूस्ट पे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन स्कोर किलर से, इनसे आपको बचना है। रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन आपका इंप्रूवमेंट पक्की होगी। रेगुलर पढ़ो आप, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ लिया और खत्म कर दिया, ना ना, रेगुलर पढ़ो उस चीजों को, तो आपका ही माइंड सेट रहेगा। हाँ अगर कोई साथी कहता है कि सर हमें तो प्रॉपर रूप से आपसे जुड़ना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल हम आपकी 70 डेज की स्ट्रेटजी के साथ आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं। एसएससी जीडी हमारा जो बैच है वो 15 दिसंबर 2025 से अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बैच ये चल रहा है, इनरोल आप अभी करवा सकते हो। जी हाँ, ये बैच आपके लिए ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन मोड दोनों के अंदर रहेगा। अगर कोई साथी ऑफलाइन आना चाहता है तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑफलाइन आ सकता है, अजीत रोड बठिंडा अपोजिट स्ट्रीट नंबर 12। हाँ एक बार अगर कॉन्टैक्ट नंबर करके आना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हो इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, अभी लिमिट सीटें हैं इसके अंदर। हाँ कोई बैच कहता है कि सर हमें तो रेलवे एनटीपीसी से जुड़ना है, तो रेलवे एनटीपीसी, क्योंकि आपको पता है रेलवे एनटीपीसी का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसएससी जीडी रेलवे सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच भी है हमारे पास, उसमें अंदर है, बैच में जुड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड के अंदर है और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप
संपर्क कर सकते हो। हाँ, अगर आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, इस नंबर के ऊपर, इस नंबर पे आप गूगल पे या फोन पे 100 रुपए करके आपने मन बना लिया कि मेरे को तो जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है, मेरे को तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, मेरे को बैच लेना ही लेना है, ठीक है, तो 100 रुपए आप रजिस्ट्रेशन करके गूगल पे या फोन पे करके, फोन पे या गूगल पे करके, और एक मेरे प्यारे दोस्तों आप कोड लगा देना AC029, AC029, या जैसे बोल देना कि मैथ बाय अनिल सर, ठीक है, मैथ्स बाय अनिल सर। अगर ये आप नाम लिख देते हो और 100 रुपए फोन पे या गूगल पे कर देते हो, तो आपको क्या होगा, ऑफलाइन के अंदर 2000 रुपए वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन भी बैच लेते हो तो भी आपको ये कूपन कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, ये ग्रुप डी का स्पेशल बैच आ गया, जो आपको रिकॉर्डेड बैच है। कोई साथी कहता है कि सर हमें तो रिकॉर्डेड लेना, सारा साथ हमें डाटा एक साथ मिल जाए वीडियो, तो उनके लिए ये 599 का है मात्र, ठीक है। आपको करना क्या होगा, ऑफलाइन तो वहां पर आना ही आना होगा, जीत रोड का मैंने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बता दिया, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि साथी सर हम तो दूर बहुत हैं, हमें तो ऑनलाइन बैच लेना है, जी हाँ, एक बात बता देता हूं, पूरी एफर्ट टीम है आपके लिए, बहुत एक्सपीरियंस टीम है जो लगातार पिछले 7 या 8 वर्षों से टीच करवा रही है, ठीक है। अरोड़ा क्लासेस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, यहां पर कोर्स में जाना होगा, जो भी कोर्स लेना है, एसएससी जीडी का लेना है, एसएससी जीडी लिख दोगे, एनटीपीसी लिख दोगे, ग्रुप डी लिख दोगे, जो भी आपको बैच लेना है बैच लिख दोगे। जैसे ही बैच आ जाएगा स्क्रॉल करोगे, एक लाइन लिखी होगी हेवी कूपन कोड, यहां पर कूपन कोड में आप AC029 लगा देते हो, AC029 कूपन कोड में आप अप्लाई कर देते हो, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम में वो डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, कोई आईफोन वाला है स्टूडेंट तो वो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और ORIG कोड है ना, वो ARC अप्लाई करना है, बाकी सेम का सेम प्रोसेस है, वो ही रहने वाला है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, अगर मैं कहता हूं कि कोई साथी कहता है कि सर ऑफलाइन आना है, तो ऑफलाइन के लिए तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं कि पूरा प्रॉपर रूप से टीचर आपके पास रहेगा। जी हाँ, 5 स्टूडेंट पर एक टीचर रहता है, पूरा 5 स्टूडेंट पर एक टीचर रहता है। सर ये ऐसे कैसे? जी हाँ, मैं बात करता हूं, अगर आपके 20 स्टूडेंट है, ग्रुप है आपका, तो उसमें आपको 4 टीचर दिए हुए हैं। कितने टीचर दिए हुए हैं? 4 टीचर दिए हुए हैं, जो आपके डाउट्स लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई साथी ऑफलाइन आता है, उसके लिए तो फिजिकल की जो तैयारी होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। जी हाँ, फिजिकल की तैयारी, ग्राउंड है वो बिल्कुल फ्री होगा, और ये गुरुकुल है। जी हाँ, आपको यहाँ पर रहना होगा, ठीक है। ये बढ़िया मेस है, बढ़िया खाना है, अच्छा प्रोटीन मिलता है, सब कुछ ठीक है। घूमने के लिए ग्राउंड है, जिम है, ठीक है, यानी लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, और फोन लेस है। जी हाँ, मैं बात किया था कि भी फोन से जरूरी नहीं है, दूर रहना है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर है। तो ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ये 70 डेज की स्ट्रेटेजी थी। अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हो, क्या आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वायरी है, तो मैं आपको पर्सनली एक वीडियो उसके ऊपर बाद में क्लिप है ले लूंगा, और आपके डाउट्स है वो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर है, मैं जाहिर कर दूंगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बैच के अंदर। ज्यादा से ज्यादा साथी वो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कराएं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आशा है कि आप जल्दी फौजी बनकर जरूर पहुंचोगे।